Hello beautiful, this is Mukesh Gautam here, your healer, and welcome back to my channel, The Voice of Infinite Intelligence. Your healer, mentor, relationship coach, life coach, and the owner of this healing foundation. Your breath is the perfect representation of your focus, of your mental health, and of your mind. 2 दिनों से मैं ज़्यादा जो है ब्रीथिंग टेक्निक्स के ऊपर जो है आपको अंडरस्टूड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जिसमें एक एक्सरसाइज में हमने समझा था कि हमने कुछ टेक्निक्स फॉलो किए थे, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और 7 सेकेंड का, कि हमने कितने सेकेंड के लिए इनहेल करना है, कितने सेकंड के लिए होल्ड करना है और कितने सेकंड के लिए एक्सेल करना है। और जिसको हमने जो है इन द मॉर्निंग और इवनिंग इसको हमने 10 टाइम्स रिपीट करके करना है। सेकंड एक्सरसाइज था हमारा जो है 180 टाइम्स ब्रीथिंग वर्क, जिसमें हमने जो है 180 बार ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी थी कि कैसे हम अपने आप को हायर वाइब्रेशन में रख सकते हैं 24 आवर्स। और हायर वाइब्रेशन में रखने के बाद आप अपने लाइफ के या बड़ा डिसीज़न हो या छोटा डिसीज़न हो, वो आपका 100% हमेशा सही जाता है। आप खुद देखेंगे अपने आप को कि जो भी आपने पास्ट टाइम में या कुछ टाइम पहले रिलेशनशिप से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न आपने लिया होगा और उस डिसीज़न का आज आपको अपोजिट रिज़ल्ट मिल रहा है, आपको पेन मिल रहे हैं, इलनेसेस मिल रहे हैं, और ज़्यादातर ये रिलेशनशिप में बहुत होता है। ऑलराइट, तो वो जो आपने डिसीज़न लिया था वो आपने लोअर वाइब्रेशन में रह के डिसीज़न लिया था। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि आपका जो डिसीज़न है वो गलत जा रहा है और आज उस चीज़ को आप सफ़र कर रहे हो। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जब भी आपको अपने लाइफ का डिसीज़न लो, पहले अपने जो अनवांटेड थॉट्स है, जो कि सोसाइटी के थ्रू, नेबर के थ्रू या हमारे रिलेटिव्स जो अनवांटेड थॉट्स हमारे अंदर डालते हैं बाय स्पीकिंग वर्ड्स, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। और वो जो आपके अंदर जो रिकॉर्ड हुई है और वो कंटिन्यूसली काफ़ी सालों से रिकॉर्ड हो रही है, तो आपकी बॉडी जो है उसी रिकॉर्ड हुए थॉट्स के साथ जो है मैच कर जाती है और आपकी बॉडी उसी तरह परफॉर्म करना शुरू कर देती है। तो मेक श्योर कि जब भी आप जो आपके थॉट्स हैं उन पे कंट्रोल रखिए। आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे अफर्मेशन दे रहे हो खुद को, उस पर ध्यान रखिए, ताकि आने वाले टाइम में आपकी बॉडी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। अफर्मेशन का जो हम इसमें हेल्प लेते हैं, अफर्मेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। हम जो चाहते हैं उसको प्रेजेंट टेंस में हम खुद से बोलते हैं। अगर मैं किसी के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ तो आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव टुडे, आई एम ग्रेटफुल फॉर वेयर आई एम वर्किंग। ऐसे जब हम अपने आप को अफर्मेशन देते हैं तो हम उन सारी चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास है। और इसी तरह हम जब किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को लेके हम शुक्रियादा वाला अभाव रखते हैं हम अपने अंदर, तो वो जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में पॉजिटिव रोल प्ले करती है और उससे रिलेटेड आपका जो प्रोग्रेस है आप डे बाय डे अपग्रेड करते रहोगे और आपके अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर आ जाएगा कि जो आप चाहोगे वो चीज़ें ईजिली आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे जब आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तब। ऑलराइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट 2 एक्सरसाइज हमने परफॉर्म कर लिया, अब थर्ड हम समझते हैं कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है, मेडिटेशन हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। ऑलराइट, देखिए मेडिटेशन, अगर आप नॉर्मली सांस ले रहे हो तो आप देखेंगे कि आपकी जो सांस लेने का पैटर्न है वो आपके नेवल से शुरू होता है और नाक और मुंह तक आता है। ये मेडिटेशन नहीं है। जब भी आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे और जब आपका मेडिटेशन करते करते इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आप, जैसे 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, ऐसे करके महीने भर से आप जो है मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो
और उसके बाद आप देखेंगे जब आप मेडिटेशन में बैठोगे और थोड़े टाइम, जैसे 2 मिनट बैठे, 2 मिनट के बाद क्या, पहले आप यहाँ से नेवल से सांस को अपने फील कर रहे थे, अब 2-3 मिनट बाद जो है आप जो है आपका जो ब्रीथिंग यहाँ से यहाँ चल रहा था, अब ब्रीथिंग आपका यहाँ से यहाँ चलना शुरू हो गया है। जब आपका ब्रीथिंग का जो पैटर्न है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन बनती है ब्रीथिंग के लिए, जब वो बिल्कुल छोटा हो जाए, तब समझना कि आपका जो है मेडिटेशन अच्छे से हो रहा है और मेडिटेशन आपका वर्क कर रहा है। इससे पहले अगर आप उस टाइम भी यही फील कर रहे हो कि आपका जो ब्रीथिंग का वर्क है जो वो आपके नेवल से शुरू हो रहा है, तो वो समझ लीजिए कि अभी हुआ नहीं है। आप उसको प्रैक्टिस कर करके अपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज को स्मॉलर टाइम टू टाइम स्मॉलर करते करते जब इतना हो जाएगा, यहाँ तक आपके गले से मुंह तक महसूस होने लगेगा कि हाँ, तब समझना कि आपका जो है मेडिटेशन अच्छे से हो रहा है। ऑलराइट, मेडिटेशन का भी हमारी लाइफ में उतना ही बड़ा रोल है जितना बड़ा रोल ब्रीथिंग एक्सरसाइज का है। ये आपको काम रहने में हेल्प करती है, लाइफ के सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है, कौन सा स्टेप लेना है उसमें हेल्प करती है। और एट प्रेजेंट दिस वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट डिस्ट्रैक्शंस एंड वेरी स्ट्रेसफुल। हमारी लाइफ में इतने सारे जो है सरकमस्टांस क्रिएट होते हैं या सिचुएशन क्रिएट होती है, वो सारी चीज़ें मिलके हमें स्ट्रेस देती है। बट उन स्ट्रेस को कैसे काम करना है, कैसे रिलीज़ करना है, इस केस में भी मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आई वॉन्ट यू टू डू मेडिटेशन ऑन द रेगुलर बेसिस, इवन फॉर 2 मिनट्स और 5 मिनट्स। आपको 2 मिनट या 5 मिनट डेली बेसिस में मेडिटेशन करना चाहिए। वैसे मेडिटेशन का कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये अनलिमिटेड है। अगर हम ट्रेडिशन में जाते हैं तो जो हमारे ऋषि मुनिस होते थे वो मेडिटेशन में ही बैठे होते थे। बट वी आर नॉट ऋषि मुनि, वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो हम जो है कुछ और इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए जो है हर जो ट्रेडिशन था हमारा, उन सारी चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा चीज़ें ले लेके, जैसे मेडिटेशन हो गया, जैसे पूजा पाठ हो गया, कैसे हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बैलेंस बना के चलना है, और कैसे योगा परफॉर्म करना है, कैसे योगा हमारे बॉडी के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो उन सारे ट्रेडिशनल चीज़ों में से अगर हम थोड़ा थोड़ा लेके हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो वो हमारी लाइफ को स्टेबल रखने के लिए, हमारे माइंड को स्टेबल रखने के लिए, और हमारे पूरे वर्ल्ड जो विद इन हमारा वर्ल्ड है उसको बैलेंस रखने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। ऑलराइट, मेडिटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क मी। और अगर एक्सरसाइज जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क मी, मैं आपको दोबारा से सारी चीज़ें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।